Now we will do some questions which are based upon reasoning and assertion. अब आपके CBSE NCERT CBSE में ये इंक्लूड हो गया इस टाइप का क्वेश्चन का स्टेप्स, रीजनिंग और असर्शन वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, एक स्टेटमेंट है आपके पास और दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये दोनों, एक स्टेटमेंट है और दूसरा ये जो स्टेटमेंट 2 है ये रीजन भी हो सकता है। मतलब इसको क्या आएगा कि ये इसका रीजन है क्या। चलिए देख पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट। A soft iron bar placed inside a solenoid carrying current is magnetized। ऐसा तो होता ही है, अगर एक सोलेनॉइड के अंदर आप सॉफ्ट आयरन की बार रख दो या सॉफ्ट स्टील की बार रख दो तो वो क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गेन कर लेती है। तो ये बात तो हमारी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे लिख लो ट्रू। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज नॉन यूनिफॉर्म। नहीं, क्या होती है, ये तो फॉल्स है, यूनिफॉर्म होती है। अब हमें देखना है कि क्या क्या है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। नहीं, स्टेटमेंट 2 फर्स्ट वाले की एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन छोड़ो, वो तो खुद ही गलत है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट ट्रू। जो स्टेटमेंट 2 है आपकी वो क्या है, वो ही ट्रू नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज, तो बस आपका जो ऑप्शन है आंसर वो क्या आएगा, थर्ड आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए यानी स्टेटमेंट 1 हमारी ठीक है बट स्टेटमेंट बी हमारी गलत है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट आपकी वो भी ट्रू होती है लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट की रीजन नहीं होता है। वो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दी हुई है वो उसका रीजन नहीं होता है, उसका जस्टिफिकेशन नहीं होता है। तो ये बात हमें केयरफुली देखनी पड़ेगी। चलिए, स्टेटमेंट 1, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपके पास कोई परमानेंट मैग्नेट है, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट या कोई भी, तो उसकी स्ट्रेंथ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसको क्या करोगे, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करोगे, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अ परमानेंट मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय हीटिंग इट। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर इसको हम क्यूरी टेम्परेचर पे या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो बैठेगा। तो दोनों चीज़ें ट्रू हैं। अब चलिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। नहीं तो इन दोनों बातों का आपस में क्या रिलेशन है, वो ये कह रहा है, हाँ ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट डिक्रीज भी होती है और परमानेंट मैग्नेट हमारी डीमैग्नेटाइज भी हो जाती है जब आप उसको हीट करेंगे। चलिए ठीक है, ये सही लग रहा है। अभी आगे और देखते हैं। स्टेटमेंट इज 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। हाँ, एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है। एक्सप्लेनेशन जो है हमारे पास वो नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन कुछ और होना चाहिए कि भाई आपके जो एटम्स हैं वो अपने जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसको लूज करने लगते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट ट्रू। नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 नॉट ट्रू। तो हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा, ऑप्शन बी, कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो है ट्रू बट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अ चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। नहीं, जब एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही घूम रहा है तो उसे कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा। अगर किसी और डायरेक्शन में होता पैरेलल के अलावा तो जरूर फोर्स लगाना पड़ता। तो ये क्या हो गया, फोर्स। अ चार्ज पार्टिकल मूविंग एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। ये बात बिल्कुल ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नो, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, तो करेक्ट वाले तो दोनों ही गलत हो गए, जिसमें फर्स्ट करेक्ट है ही नहीं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट ट्रू। जो स्टेटमेंट 2 है आपकी, फर्स्ट वाली ट्रू है आपकी, नहीं है, ये भी गलत। स्टेटमेंट 1 इज नॉट ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। हाँ ये ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं है। तो आपकी फर्स्ट वाली क्या है, नॉट ट्रू, और आपकी सेकंड वाली है क्या है, वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके रीजनिंग और असर्शन।